हम मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून का सेकंड फेज चल रहा है और राजस्थान में अभी भी मेहरबानी जारी है। जी हां, मॉनसून जमकर बरस रहे हैं, इंद्रदेव की मेहरबानी, और पूरी राजस्थान में आज बारिश का रेड अलर्ट भी है। और इतना ही नहीं, एहतियातन 13 जिलों में स्कूल बंद घोषित कर दिए गए हैं। आपको ध्यान होगा कि परसों 10 जिलों में स्कूल बंद की घोषणा थी, कल 13 जिलों में स्कूल बंद की घोषणा थी, आज भी 13 जिलों में स्कूल बंद की घोषणा है। मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से लगभग 85% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अमूमन लोग जानना चाहते हैं कि अलर्ट तो जारी हो जाता है, लेकिन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। इसी से समझा जा सकता है कि अति भारी वर्षा कहां पर होगी, भारी वर्षा कहां होगी, मध्यम जो होती है बारिश, रिमझिम बारिश जो होती है वो कहां पर होगी। तो मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। 1-2 दौर भारी बारिश होने की भी संभावना है। ऐसे में राजधानी में आज सुबह से जारी है बारिश का दौर, तो वहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश भी हो रही है। बात 12 जिले की करें तो दर्जन भर स्थान पर बाढ़ जैसे हालात, पार्वती, परवन, काली सिंध और अंधेरी नदी उफान पर है। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, पूरे प्रदेश का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। और सबसे पहले रुक करेंगे अपने सहयोगियों का ये जानने के लिए, क्योंकि राजधानी जयपुर मेघ मल्हार जारी है। सावन का महीना, कहते हैं कि सावन में रिमझिम की झड़ी तो लगती है, और ऐसे में इंद्रदेव की मेहरबानी भी होती है जब वो सोमवार में खुद महादेव पर जलाभिषेक कर रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कलयुग में जब आम लोग प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखने के लिए बाहर निकलते हैं घरों से, तो फिर आफत देखने को मिलती है, राहत नहीं मिलती। और इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से। राजधानी जयपुर से शिवांगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, 12 से हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। सबसे पहले राजधानी के हाल जान लेते हैं शिवांगी, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कल भी हमने चर्चा की, परसों भी चर्चा की, और पहले दिन से, तब से जब मॉनसून वक्त से पहले आ गया और अभी तक अपनी रफ्तार को पकड़ा हुआ है। आज की सुबह राजधानी की कैसे रही, क्योंकि कल भी खूब मेघ बरसे और आज भी अलर्ट जारी किया गया है। तो किस तरह का मौसम है, किस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल पूनम, जैसे कि आपने कहा सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में लगातार हम झमाझम बारिश देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, इस समय भी झमाझम बारिश हो रही है, जिसके वजह से कई जगह पे जलभराव की स्थिति ज़रूर उत्पन्न हुई होगी। लेकिन पूनम, साथ में जो ये बारिश है वो साथ में टूरिज़्म बहुत ही अच्छा लाता है जयपुर में हर साल, क्योंकि जब ये मौसम होता है तो पिंक सिटी जयपुर बहुत सुहावनी लगती है। जो लोग जयपुर के नहीं हैं, राजस्थान के नहीं हैं, वो इंस्टाग्राम पे या फिर सोशल मीडिया पे रील्स ज़रूर देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे। जितनी सुंदर लगती है पिंक सिटी जयपुर उन वीडियोस में, उतनी ही सुंदर इस समय लग रही है। जो हम देखते हैं ट्रेंड करता है, एक पॉजिटिव साइड तो ट्रेंड करता ही है राजस्थान का, लेकिन एक नेगेटिव साइड भी ट्रेंड करना चाहिए मेरे को लगता है पूनम, क्योंकि जो आमजन को दिक्कतें आ रही हैं वो जल भराव की वजह से आ रही है, और जिसके वजह से बहुत ही परेशानियां होती है। इस समय आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं राजधानी जयपुर की, और लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं हमारे दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया पर अमूमन लोग ये तस्वीरें देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर जो जैसा दिखता है वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। फर्स्ट इंडिया लगातार ये कोशिश करता है कि वो तस्वीरें दिखा सके जो दरअसल दिखानी जरूरी है, ताकि व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। शिवांगी, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे भी हम जानकारी लेंगे। कमलेश, आप बने रहिएगा, लेकिन 12 का रुख करते हैं। विनोद सिंह चौहान भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, क्योंकि लगातार आप जानकारी दे रहे हैं, फिर वो चाहे बीसलपुर बांध हो, छापरवाड़ा हो या फिर अन्य बांध हो, 12 में आप आज मौजूद हैं, जरा अपडेट कीजिएगा, वेदर रिपोर्ट क्या कहती है, आज की सुबह कैसी है? बिल्कुल, देखिए 12 नहीं, कोटा संभाग में रेड अलर्ट जारी है बारिश का। बड़ी बात यह है, देखिए पिछले 3 दिन से 12 में आफत की बारिश हो रही है। दर्जन भर जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए, और एक बड़ा मार्ग यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि
कलौरा बांध जो है एमपी का, वो टूटने के बाद हालात किस कदर बन गए हैं। ये गोवरचा पुलिया है, यहाँ से 4 गांव आगे एमपी बॉर्डर शुरू हो जाता है और ये मुख्य मार्ग है मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला। तो देखिए देर रात से जिस तरीके से बांध टूटने के बाद पानी की आवक लगातार जारी है और पुलिया पर 3 फीट चादर चल रही है और यही पानी सारा पार्वती नदी में जा रहा है और पार्वती नदी वैसे ही उफान पर चल रही है। 2 बार खतरे के निशान से पार्वती नदी ऊपर हो गई, परवन खतरे के निशान पर चली, काली सिंध में बेतहाशा पानी की आवक हो रही है और जो अंधेरी नदी है वो अंधेरी पुलिया कल रात से संपर्क कटा हुआ है, करीब 2 दर्जन गाँवों का संपर्क कटा हुआ है। तो 12 जिले में वैसे भी 2 दर्जन से अधिक गाँव जो हैं वो डूब क्षेत्र में आ गए हैं और पुलिस व प्रशासन स्थानीय लोगों को वहाँ से निकाल करके शेल्टर होम के अलावा जो उछले इलाकों में स्कूल बने हुए हैं वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई है। 2 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टी है क्योंकि दर्जन भर से अधिक स्कूल डूब क्षेत्र में आ गए हैं, कई स्कूलों में पानी भर गया है, संपर्क सड़क गायब हो गई है। यही हालात 12 जिले में जगह जगह दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भी पुलिया का दूसरा रुख हम दिखाएंगे। तो 2 दर्जन से अधिक लोग जो हैं वो वाहनों में कल रात से बैठे हैं क्योंकि उन्हें आगे के गाँव में जाना है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस पुलिया का पानी उतरेगा तो वो अपने घर जाएंगे, घर में जाकर देखेंगे कि किस तरह के हालात हैं, क्योंकि लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है और वहाँ भी हालांकि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने QRT टीमें लगा रखी हैं, जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और एक वाहन चालक जो कल रात से यहाँ फंसे हुए हैं, क्या शुभ नाम है आपका? धर्मराज बैरवा नाम है साहब, मैं इस गांव का टुंगनी गांव का रहने वाला हूँ। बैरवा जी, आपका वाहन बताया जा रहा है कल रात से आप इंतजार कर रहे हैं, परिवार को लेकर आपको घर तक जाना है, क्या समस्या है? समस्या आगे यही है कि ये पुल यहाँ से कल रात से 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही है, बाढ़ के हालात बहुत है, पानी कल बहुत ज़्यादा था, वहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है और क्या नाम से 2-3 दिन से उधर ही हैं, ना आए भी नहीं है, ना खाने की भी परेशानी है, मतलब सब चीज़ से। अगर पूनम जी, यही हालात अन्य लोगों के हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं इसी इंतजार में कि पुलिया से पानी कम होगा, रपट कम होगी तो यहाँ से आगे की तरफ निकला जाएगा। बहरहाल एक दृश्य मैं आपको पुलिया के उधर का भी दिखाना चाहूंगा जो मध्य प्रदेश की तरफ रास्ता जाता है। कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जितेश शर्मा सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सबसे पहले दिखा रहे हैं। देखिए लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से 12 जिले के जो आधा दर्जन से अधिक मार्ग हैं वो अवरुद्ध हैं। कई मुख्य मार्गों को बंद कर दिया गया था कल क्योंकि पानी की आवक ज्यादा थी। मध्य प्रदेश से आने वाली तमाम नदियों का पानी जो है वो उफान पर है और सारा पानी यहाँ से 12 जिले की नदियों से होता हुआ, तालाबों से होता हुआ और देखिए ग्रामीण इलाकों में जो आदिवासी अंचल के क्षेत्र हैं वहाँ पानी भर गया है। और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं 12 के वो भी हैं, हंसपाल यादव। हंसपाल जी, किस तरह की व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? 12 जिले में पिछले 3-4 दिनों से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और बाढ़ के हालात काफ़ी पैदा हो गए हैं। और देर रात भी छबड़ा में एक जो टावर कॉलोनी में एक तालाब की पार वो छेद हो गया, वहाँ पे पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई। करीब 200 परिवार वहाँ पे प्रभावित हैं। लोगों के तेज़ बहाव से लोगों के घरों का सामान बह गए, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऑटो, बाइक तक बह गई और लेकिन करीब 100-200 मीटर आगे जाके लोगों को मिली हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि छबड़ा और कोटा को लेकर के पुराने वीडियो भी वायरल कर रहे हैं लोग, जिससे पैनिक भी हो रहा है कि कुछ वीडियो ऐसे चल रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई जा रही है और लोग विचलित भी हो रहे हैं। ऐसे वीडियो को लेकर जिला प्रशासन ने अपील की है कि लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और जो वर्तमान में जो हालात हैं, जो कंट्रोल रूम को नंबर दे रखे हैं वहाँ पे आप संपर्क करें और बाढ़ में अगर कोई भी आदमी फंसा हुआ है, कोई परिवार फंसा हुआ है तो कंट्रोल रूम में सूचना देकर वो मदद ले सकता है। और जिला प्रशासन के जो सारे SDM जिले के वो जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर के निर्देशन में काम कर रहे हैं और लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। करीब 15 दिन पहले जिला कलेक्टर ने बैठक लेकर ताकीद कर दिया था कि हालात बिगड़ सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से कलेक्ट्रेट और पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर पा रहे हैं? जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर ने कल भी 12 जिले का दौरा किया था। कल छबड़ा, अटरू, छबड़ा, कबाई और छिपावड़ौद का उन्होंने दौरा करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और स्थानीय प्रशासन ने उन्होंने अपील की थी कि जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बांध एनीकट हैं, वहाँ पे लोगों को जाने से बचें, लोगों को जाने से रोकें और लोगों की सहायता के लिए तो हमेशा तत्पर रहें। इसके बावजूद भी दो युवक कल डूब गए, उनको जाने की मनाही थी, उसके बावजूद लगातार लोग बांधों पर पहुँच रहे हैं और इस तरह की अनहोनी हो रही है।
कई लोग बारिश के चलते लापरवाही बने हुए हैं। कल जैसे एक वीडियो भी वायरल हुआ था छपरा क्षेत्र का, एक युवक था जो वहाँ पे अंधेरी नदी के निकट में उसने छलांग लगाई। ये युवक ऐसे वीडियो भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। इस तरह के लोग हरकत नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने अपील की है कि इस तरह के वीडियो चर्चा को जारी रखिएगा विनोद जी, हंसपाल, क्योंकि ये बेहद जरूरी हो जाता है। जो दृश्य हमें दूर से सुहावने लग रहे हैं, पानी की दरकार राजस्थान को थी, है और रहेगी, तब तक रहेगी जबकि जरूरत पूरी नहीं हो जाती। और जो सारे बांध है जिसमें हम रामगढ़ का जिक्र करते हैं, चाहे कृत्रिम वर्षा अब करने वाली है, एक दिन रह गया है महज, लेकिन उसके बावजूद भी दरकार है। तो ये दृश्य तो हमें सामने लगेंगे अगर मानसून अच्छा है, लेकिन इसके इतर जो तस्वीरें नजर आती है, जो खबरें सामने आती है, जो लापरवाहियां सामने आती है, जो अव्यवस्थाएं आती है, वो बताना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। विनोद जी, आपके जरिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में हम तमाम इलाकों की बात करते हैं, लेकिन जब माउंट आबू का जिक्र आता है, इकलौता हिल स्टेशन, फिर तो उसकी वादियां, उसके खूबसूरत नजारे हमें कश्मीर, कुल्लू मनाली जैसा लगने लग जाते हैं और उससे बेहतर भी कई बार लगते हैं। कमलेश प्रजापत लगातार हमें तस्वीरें दिखाते हैं वहां की, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। कमलेश, क्योंकि जब लगातार हम आपसे सुबह चर्चा करते हैं, वेदर रिपोर्ट जानते हैं, जिस जगह भी आप खड़े हो जाओ पीछे बहुत ज्यादा फोग होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है और मौसम इतना सुहावना, लेकिन इन सब के बीच में व्यवस्थाएं तो बेहतर नजर आती हैं टूरिस्ट के लिए, अव्यवस्थाएं आम लोगों के लिए कितनी हो जाती है। ओवरऑल अपडेट कीजिएगा, आज की सुबह कैसी है मौसम के अनुसार भी। देखिए पूनम, शुरुआत माउंट आबू के हिल स्टेशन से किए जाए तो जो खूबसूरत वादियां हैं वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, आपने जैसे जिक्र किया था कि कुल्लू और मनाली भी जो माउंट आबू की खूबसूरती है उससे पीछे है। तो आप देखिए, जो ये माउंट आबू की ऐतिहासिक नक्की झील है और इसके किनारे पर जो अरावली की पहाड़ियां विजुअल्स में दिख रही हैं, उसकी सुंदरता यहाँ पर नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जो बादल है धीरे धीरे जो इस झील को अपने आगोश में लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो अमूमन इस सावन के महीने में माउंट आबू में यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसी को निहारने के लिए पर्यटक माउंट आबू में आते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मानसून के अंदर जो ये बारिश है वो वरदान साबित होती है। और जो ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं, अभी चंद सेकंड पहले आपको जो पहाड़ी दिख रही थी वो अब पहाड़ी धीरे धीरे गायब होती हुई नजर आ रही है और जो बादल है अपनी ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ देर में ये जो झील है, हम यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो शून्य के बराबर हो जाएगी। आप देख भी नहीं पाएंगे कि आगे कौन खड़ा है, क्या चीज है। तो ये जो खूबसूरती के साथ साथ जो आपने परेशानी का जिक्र किया, तो खास तौर पर पर्यटन नगरी में इस सावन के बारिश के बीच जो परेशानियां हैं स्थानीय लोगों की वो जरूर बढ़ जाती हैं। जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए विजिबिलिटी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है और खास तौर पर रात के समय में लाइटें बंद करके चलना पड़ता है। ये रहता है क्योंकि सामने जब बादल होते हैं तो उसमें जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसकी वजह से आगे कुछ नहीं दिख पाता। तो ऐसे में अंदाजे से माउंट आबू में गाड़ी परिवहन करना पड़ता है। तो परेशानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मानसून के बीच जो माउंट आबू की खूबसूरती है उसको निहारने के लिए सैलानियों का भी यहाँ पर आने का क्रम मेरे सहयोगी हो रही है। वेदर रिपोर्ट क्या कहती है आने वाले समय को लेकर? कुछ पर्यटक होंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही जो वीडियो जर्नलिस्ट होंगे उन्हें कहिएगा कि खूबसूरत वादियां जो है और करीब से दिखाने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ किस तरीके का माहौल है वो भी बताने की कोशिश करें। देखिए पूनम, खूबसूरत वादियों के मेरे सहयोगी कैमरामैन छगन राणा वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। इस वक्त देखिए जो नक्की झील की जो खूबसूरती है अपने आप में यहाँ पर निखर कर आ रही है। जो कुछ देर पहले ये जो बोट यहाँ पर नक्की झील के अंदर खड़ी है नौकायन के लिए, तो ये बोट भी अभी कुछ देर बाद फिर नहीं दिखेगी। और वेदर रिपोर्ट की खास तौर पर बात की जाए तो वेदर रिपोर्ट में फिलहाल जहाँ कह सकते हैं कि जयपुर संभाग और कोटा संभाग पर इंद्रदेव मेहरबान है और वहाँ जल प्रलय के जो हालात हैं वो वहां पर देखने को। उससे उलट जो माउंट आबू की बात की जाए या सिरोही जिले के तमाम इलाकों की बात की जाए तो वहां के जो 80% बांध है फिलहाल खाली है। देखिए यहाँ पर कुछ सैलानी भी है जो माउंट आबू की इस खूबसूरती के बीच निहारने के लिए जो गर्म चाय है उसका सेवन कर रहे हैं। मैडम, कहाँ से आए आप?
बड़ौदा से। कैसा वेदर है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है। सुबह सोचा था कि ऐसा मिलेगा? एक्चुअली हम कल ही आए थे, तो हम लोग एक्सपेक्ट करके ही आए थे कि हम लोग को एक अच्छा वेदर मिलेगा यहाँ पे। मैडम आप बताइए, सुबह चाय पी रहे हैं आप, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। माउंट आबू हर सीजन में अलग है, तो ये भी एक बारिश में जब क्लाउड्स हों चारों तरफ और पूरा नक्की झील आधी तो दिख नहीं रही है, ऐसा क्लाइमेट है, तब आना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। देखिए, जो पर्यटकों के चेहरे की मुस्कान अपने आप में बता रही है कि माउंट आबू की जो बिल्कुल। और खूबसूरती है, कमलेश, इन्होंने जो कहा कि हर सीजन में माउंट आबू अलग नजर आता है, इसकी वादियां अलग नजर आती है और एक अलग ही सुकून महसूस होता है। हम तो राजस्थान के लिए ऐसा कहेंगे कि राजस्थान हर सीजन में अलग नजर आता है। कमलेश, आप बने रहिएगा, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से राजधानी जयपुर के हाल बयां कर देते हैं। शिवांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी, अगर कोई भी विदेशी मेहमान, चलिए विदेशी मेहमान की बात हम ना भी करें, राजस्थान के बाहर से कोई भी अगर पर्यटक राजस्थान अभी आ रहा है, राजधानी जयपुर में वो उतरता है, बारिश आ रही है, तो जरा एक आम नागरिक के रूप में हम समझने की कोशिश करें कि उसे किस तरह की अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ सकता है, एयरपोर्ट से लेकर अगर वो सिटी तक का भ्रमण करता है, आमेर का किला घूमने के लिए जाता है। बिल्कुल पूनम, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं दूंगी कि एयरपोर्ट से शुरू करें तो वहाँ पे सबसे पहले तो कैब नहीं मिलती है, क्योंकि इतनी बारिश है और किस जगह के लिए कैब कर रहे हैं उससे भी फ़र्क पड़ता है। कैब वाले देखते हैं अगर वो निचला हिस्सा है जहाँ पे पानी जमा होता है तो वहाँ के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं राइड्स। कैब के जो रेट्स होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं। ऐसे में जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर अपने इंडिया से ही आते हैं, उनको तो प्राइसेस की नॉलेज होती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि इतने महंगे प्राइस के कैब्स ना लें। सबसे पहले तो अव्यवस्था की ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, कम्यूट नहीं कर पाते किसी चीज़ से। और साथ ही जब हम अंदर घुसते हैं, सिटी में जाते हैं, तो जल भराव की स्थिति और सड़कें टूटी हुई हैं, वो जो देखने को मिलता है वो बहुत ही निराशाजनक होता है। क्योंकि आप देख पा रही हैं यहाँ 22 गोदाम का एरिया है, बहुत ही पॉश एरिया, बहुत ही बिजी एरियाज में से एक माना जाता है। ऐसे में निचला इलाका भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे में यहाँ पे जल भराव की स्थिति है तो सोचिए निचले इलाकों में तो बाढ़ की हालात हो गए होंगे इस समय, क्योंकि लगातार बारिश जो हो रही है उसके चक्कर में बाढ़ के हालात काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न हुए होंगे निचले इलाकों में। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरह से 2 व्हीलर को परेशानी हो रही है, कैसे लोग अपने ऑफिस पहुंचे साफ कपड़े लेके, आई एम श्योर एक एक्स्ट्रा क्लोथिंग लेके ज़रूर निकलते होंगे घर से, क्योंकि ये जो हालात है बारिश के समय में गाड़ी वाले भी अगर तेज निकलते तो पानी शिवांगी, क्योंकि कहा जा रहा था कि पैचवर्क का काम किया जा रहा है, पर्टिकुलर एरियाज की बात नहीं हो रही थी, पूरे जयपुर की बात यहां पर की जा रही थी। लेकिन अभी हम लोगों को देख रहे हैं सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वो निकल रहे हैं, 2 पहिया वाहनों के लिए ज्यादा दिक्कत हो जाती है, वो जंप खा के जा रहे हैं, मतलब गड्ढे बहुत ज्यादा है। तो फिर पैचवर्क का काम हुआ कहां पर है, कहां पर काम हुआ है? ये अव्यवस्थाएं मॉनसून से पहले भी थी, पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी और अब भी है, आज भी है। क्या मानकर चले शिवांगी? देखिए पूनम, पैच वर्क से बिल्कुल भी काम नहीं बनता है, क्योंकि जब हम देखते हैं मॉनसून आ गया है और मॉनसून के चलते जब प्रशासन अलर्ट नहीं होता है उसके वजह से ये परेशानियां उत्पन्न होती है और जो जल भराव की स्थिति होती है, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, एक बैरिकेड लगाने से कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे बड़ा गड्ढा है जब तक कोई वहाँ पे बाइक चालक या राहगीरी को चोट ना लगे और वो गिरे ना। ये संकेत तो हम देख रहे हैं राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन क्यों नहीं अलर्ट होता है? फर्स्ट इंडिया का रियलिटी चेक भी होता है, हर साल होता है मॉनसून के चलते राहगीरों को इतनी परेशानियां होती हैं, मॉनसून बीमारियां होती हैं। जो यूथ है पूनम वो तो एंजॉय करता है, लेकिन जो काम पर निकल रहा है व्यक्ति या फिर जो कहीं बात करें इमरजेंसी में, एम्बुलेंस भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम लगता है वो आधे घंटे 1 घंटे का नहीं लगता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का ट्रैफिक जाम कहा लगता है। जाता था कि जयपुर बड़ी ही पीसफुल सिटी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते थे। अब आप यूथ का जिक्र कर रहे हैं, हम यूथ की भी बात करते हैं, पर्यटक की भी बात करते हैं कि वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता होगा, क्योंकि इतनी अव्यवस्थाएं होती है। अगर उसे आमेर का किला देखने जाना है, मौसम सुहावना है, तो इतना जाम लग जाएगा, इतनी अव्यवस्था, ऊपर से बारिश आ जाए
तो फिर जल भराव, फिर तो ऐसा लगेगा कि नाव के साथ उसको वहां तक जाना पड़ेगा। खैर, लगातार हम तस्वीरें आपके जरिए दिखा रहे हैं, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब बने रहिए। आरिफ मंसूरी भी झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले सहयोगी विनोद जी का रुख कर लेते हैं, जो कि 12 से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। विनोद जी, क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई, जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये दरकार है, जल बांध लबालब हो, नदियां उफान पर हो, ये हमारे लिए बेहतर है, ना सिर्फ अभी के लिए बल्कि आने वाले 2-3 सालों के लिए भी। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं, अब वो बांध का टूटना, कलोरा एमपी का तालाब वो टूट गया है, माफ कीजिएगा तालाब टूटा, उसके बाद किस तरीके से पानी की आवक कितनी तेज हो गई, पहले से ही यहां पर इस इलाके में इतनी तेज बारिश है। इसके अलावा आपने ये कहा, जो आपके पीछे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ लोग रात भर से बैठे हुए हैं, फिर प्रशासन की व्यवस्था इनके लिए क्या है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है क्या? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी मुझे नजर आए, वहां पर महिलाएं भी हैं। दम यही भरा जाता है कि चाहे जिला प्रशासन हो या स्थानीय पुलिस या फिर स्थानीय स्तर पर इंतजाम करने के दावे, वो सब कहीं ना कहीं खोखले इस बात को लेकर साबित हो जाते हैं कि जब कहीं रास्ता अवरुद्ध हो जाता है तो महज लोगों को ही अपना रास्ता निकालना पड़ता है। ना तो पुलिस प्रशासन दिखता है, ना जिला प्रशासन दिखता है। दम यही भरा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में टीम लगी हुई है और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। लेकिन बीती रात से जो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लल्लू राम। लल्लू राम जी, कब से